हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा पहली की पार्ट 2 आम की कहानी पढ़ेंगे, जो कि एक चित्रकथा है। चित्रकथा मतलब चित्र की मदद से कहानी बनाई गई है। बच्चों, यहाँ पर हम चित्र देखेंगे, कई सारी पिक्चर्स दी गई हैं। इन चित्रों को देखकर हम अपने मन से, अपने दिमाग से कहानी बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो, यहाँ पर पहली पिक्चर में एक लड़की दिख रही है वो, और ऊपर एक पेड़ है। पेड़ पर एक आम लगा है, मतलब ये आम का पेड़ है। और यहाँ पर एक कौवा है जो कांव कांव करता हुआ उड़ते हुए आ रहा है। अगली पिक्चर में देखो बच्चों, एक लड़की है, वो आम को देख के बड़ी खुश हो रही है। तभी वहाँ अगली पिक्चर में एक लड़का आता हुआ दिख रहा है, जिसको वो लड़की दिखा रही है। वह देखो, पेड़ पर आम लगा है और उस लड़के के हाथ में गुलेल है। ये सब बातें पेड़ पर बैठा कौवा देख रहा है, सुन रहा है। अगली पिक्चर में आम के पेड़ में लगा हुआ आम, उस लड़के ने गुलेल से निशाना लगाया, आम को तोड़ने की कोशिश कर रहा। वो लड़की शायद यह कह रही होगी कि मुझे वो आम चाहिए। तब वो लड़का गुलेल से निशाना लगाकर आम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यह सब कुछ दूसरे पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा देख रहा है। तभी लड़का गुलेल चलाता है और आम पर निशाना लग जाता है। तभी कौवा काँव काँव कहता हुआ आता है। और लड़की तो बड़ी खुश हो रही थी कि अरे वाह, आम पे गुलेल का निशाना लग गया और आम टूटकर बस मेरे हाथ में आने ही वाला है। देखो, वो हाथ फैलाए कैसे खड़ी है, जिसकी अभी लपक के पकड़ लेगी। अगली पिक्चर में देखो, अरे ये तो कौवा काँव काँव करते आया और आम को पकड़ लिया। नीचे दोनों लड़का और लड़की खड़े देखते रह गए। तभी अरे देखो, ये क्या हुआ? उधर मधुमक्खी का छाता, मधुमक्खी के छाते से मधुमक्खी निकलकर कौवे पे हमला बोल देती हैं और बेचारे कौवे के मुंह से आम छूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखो, इस अगली पिक्चर में दिख रहा है, कौवे के मुंह से आम छूटकर नीचे गिर जाता है। नीचे कहाँ गिरता है? पेड़ पे रखे घोंसले में। घोंसले में उस कौवे के अंडे रखे हुए हैं, उन अंडों के बीच में वो आम गिर जाता है। तभी बेचारी सारी गिलहरियाँ पेड़ पर बैठे हुए देखती रहती हैं ये सब कुछ होता हुआ। अगली पिक्चर में देखो कि उनमें से एक गिलहरी आती है और आम को उठा लेती है और बढ़िया स्वाद लेकर खाने लगती है। तभी अगली पिक्चर में क्या दिख रहा है? अरे, अंडे फूट गए और कौवे के बच्चे अंडों से बाहर आके काँव काँव चिल्लाते हैं। तभी गिलहरी डर जाती है और उसके मुंह से और हाथ से आम छूट जाता है और वो आम फिर नीचे गिर जाता है। अगली पिक्चर में क्या दिख रहा है बच्चों? इस पेड़ के नीचे कुछ है। हाँ, कुछ है। तभी वो आम ऊपर से नीचे गिरता है। ये देखो, अगले पिक्चर में उसके जो नीचे पेड़ के नीचे कुछ रखा हुआ है, उसके ऊपर आम गिर जाता है। अगले पिक्चर में अरे, ये कुछ रखा नहीं, यह तो एक आदमी बैठा है जिसके सर पर पगड़ी है। अरे, इसकी पगड़ी पर आम गिर जाता है। तभी कौवा दौड़ते दौड़ते आता है और नीचे देखो, खरगोश खरगोश भी आ जाते हैं। ये आदमी सो रहा है। अरे, और वह लड़की और लड़का दोनों खुशी खुशी दौड़ते हुए आते हैं। वह देखो, आम। और वह लड़की आम ले लेती है। यह सब बेचारे कौवे के बच्चे, गिलहरी सभी देखते रह जाते हैं और लड़की को आम मिल जाता है। और ये जो लड़का है बड़ा खुश हो रहा है। अरे वाह, मैंने गुलेल से निशाना लगाकर आखिर आम तोड़ ही लिया। और देखो, यहाँ सारे कौवे काँव काँव करते रह जाते हैं। तो बच्चों, ये हमारी कहानी ख़त्म हुई। चलो अब हम इसके आगे के एक्सरसाइज करते हैं। लिखो कहानी में पहले क्या आया। बच्चों, यहाँ पर कुछ पिक्चर बनी हुई है, इसमें हमें बताना है कि पहले कहानी में क्या आया। तो इनमें पहले मधुमक्खी का छाता है, फिर सोता हुआ आदमी है, गुलेल है, घोंसला है, घोंसले में कौवे के बच्चे हैं, यहाँ कौवा है और एक लड़की है। तो इनमें बताना है बच्चों कि सबसे पहले कहानी में कौन आया। तो पहला किया हुआ दिया है आप लोगों के लिए। पहले में लिखा है लड़की। नेक्स्ट, लड़की के बाद क्या आया बच्चों? लड़की के बाद आया था कौवा। हम लिखेंगे कौवा। कौवा के बाद क्या आया था बच्चों? फिर आई थी गुलेल। गुलेल के बाद आया था छत्ता, मधुमक्खी का
छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते के बाद आया था घोंसला। वेरी गुड। और उसके बाद क्या आया था? घोंसले के बाद आया था सोता आदमी। सोता आदमी। अगला है बच्चों कौन कहाँ। अब यहाँ पर सब दिया हुआ है। पहला पिक्चर दी हुई है गुलेल, चिड़िए के घोंसले के बच्चे और सोता हुआ आदमी, गिलहरी, घोंसला। इन सब पिक्चरों को देखते हुए हमको बताना है कि ये सब कहाँ पर हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये गुलेल दिया है, पूछ रहा है कि यह के हाथ में, तो क्या आएगा इस पे? लड़के के हाथ में। गुलेल कहाँ थी बच्चों? लड़के के हाथ में। नेक्स्ट है घोंसला। घोंसला कहाँ था? पेड़ के ऊपर। और ये चिड़िया के बच्चे कहाँ थे? घोंसले में। अगला है गिलहरी। ये पेड़ पर कौन थी? गिलहरी। अगला तो नेक्स्ट है कहो कहानी। आम की कहानी को अपनी भाषा में सुनाओ। बच्चों इस कहानी को जो पिक्चर थी उससे मैंने कहानी बनाई। इस कहानी को आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। अगला है अगर माली काका जाग जाते तो कहानी में आगे क्या होता। अपने तरीके से कहानी को आगे बढ़ाओ। बच्चों आप अपने मन से ये सोचो कि अगर माली काका जाग जाते तो क्या होता। तो क्या आम उस लड़की को मिलता? यह आप अपने मन से कहानी बनाएंगे घेरे में। बच्चों यहाँ लिखा है आ। जिन चीज़ों के नाम में आ की आवाज़ है उन पर घेरा लगाओ। यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हुई हैं। अब इनमें जिसमें आ आवाज़ आ रही है उस पर हम घेरा लगाएंगे। जैसे ये क्या है? आम। आम में आ की आवाज़ आई तो मैंने इसमें घेरा लगाया। ये है आठ। आठ में भी आ की आवाज़ आई, मैं इसमें भी घेरा लगाऊंगी। नेक्स्ट पिक्चर दी हुई है आलू। आलू का चित्र है तो आलू में भी आ की आवाज़ आई तो मैं इस पर भी घेरा लगाऊंगी। अगला चित्र है आँख। आँख में भी आ की आवाज़ आई तो मैंने इसमें भी घेरा लगाया। अगला चित्र है अलमारी। इसमें आ की आवाज़ नहीं आई, इसमें तो सिर्फ अलमारी की अ की आवाज़ आई तो इसमें मैं घेरा नहीं लगाऊंगी। अगला है क। जिन चीज़ों के नाम में क की आवाज़ है उन पर घेरा लगाओ। तो बच्चों पहला चित्र दिया है कमल। क की आवाज़ आई, मैंने लगा दिया क पर घेरा। अगला है खरगोश। खरगोश में तो क की आवाज़ नहीं आई सो मैंने यहाँ पर घेरा नहीं लगाया। अगला चित्र है कौवे का। कौवे में क की आवाज़ आई तो मैंने इसमें घेरा लगा दिया। अगला चित्र है करेला। करेले में भी क की आवाज़ आई तो मैंने घेरा लगा दिया। अगला चित्र है किला। किले में भी क की आवाज़ आई तो मैंने इसमें भी घेरा लगा दिया। अगला है मिलान करो। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं और कुछ शब्द लिखे हैं, उनसे चित्र को मिलान करना है। तो चलो आम। यहाँ आम कहाँ है? ये। अगला कौवे का चित्र है तो कौवे के चित्र से कौआ मिलान किया। अगला चित्र आदमी। आदमी। फिर अगला चित्र है कटहल तो कटहल से मिलान कर दिया। अब अगला है नाम बताओ। इन सभी को अपनी पसंद के नाम दो। अब यहाँ पर बच्चों कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनमें सबके नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर एक लड़का का चित्र बना हुआ है, इस लड़के का नाम मैंने दिया, इस लड़के को नाम राम। अगला चित्र लड़की का है, इस लड़की को मैंने नाम दिया गीता। अगला चित्र है खरगोश का, इस खरगोश को क्या नाम देंगे हम? इस खरगोश को हम नाम दे देते हैं किट्टू। अगला चित्र है गिलहरी का, गिलहरी को हम क्या नाम देंगे? चीकू। तो बच्चों यहाँ मैंने अपने मन से इनका नाम दिया है, आप चाहें तो और भी अपने मन से कुछ और नाम दे सकते हैं। तो बच्चों अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, समझ आया हो। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।